जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम मनोज मंडल है। आज के इस वीडियो का टॉपिक है मार्केट हुआ रॉकेट, इन्वेस्टर के लिए धोखा या फिर मौका। आज के इस वीडियो में हम कुछ टॉपिक कवर करने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन मार्केट में आखिर क्या क्या संकेत है, आप देख सकते हैं शेयर बाजार में रॉकेट की तरह तेजी। आखिर ये तेजी होने के क्या कारण है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। एफआईज एंड डीआईज क्यों आ रहे हैं अब इंडियन मार्केट में, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। फ्यूचर में एक डर और भी है, 2 अप्रैल टैरिफ का। आखिर उस टैरिफ का क्या मतलब है उसको भी समझने वाले हैं और 8000 की बीट करने वाला एसआईपी प्लान देखने वाले हैं। जिन व्यक्ति को लगता है कि अभी जो है एसआईपी प्लान करने वाले हैं, तो वो 8000 रुपये एसआईपी प्लान क्या है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, कैसे आप बेस्ट पोर्टफोलियो बना सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो दिल से एक लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो शेयर बाजार है वो रॉकेट की तरह क्यों हुआ। लास्ट 6 डेज 5 डेज में आप देख सकते हैं कि शेयर बाजार जो है लगातार जो है प्रॉफिट ही प्रॉफिट दे रहा है। अगर उसके पीछे अभी क्या है तो देखिए, महंगाई में बड़ी कमी देखी गई है। हाल ही फिलहाल में एक न्यूज में देखा गया है कि लास्ट मंथ में जो पिछले 7 महीने के स्तर पर 3.6% पर जो है महंगाई दर आ गई है। तो यह एक अच्छा संकेत है। अगर महंगाई दर कम होगी तो जो भी आम लोग हैं कुछ पैसे को खर्च करने के बाद जो पैसा सेविंग्स कर पाएंगे, तो वो फिर इस मार्केट में दोबारा एसआईपी के जरिए या फिर वन टाइम के जरिए इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। तो यह एक अच्छा संकेत है, यानी कि महंगाई दर कम होना। रेपो रेट में हो सकती है बड़ी कमी, आरबीआई का एक बड़ा रोल है यहाँ पे। संभावना ऐसा जताया जा रहा है कि जो रेपो रेट में उसमें कटौती होने की संभावना है। यहाँ पे अगर रेपो रेट में कमी होती है तो इसका क्या बेनिफिट होगा इंडियन मार्केट के लिए, तो देख सकते हैं कि जो लोन पे जो ब्याज चल रहा है वो कम होने की संभावना है। मान लीजिए कोई व्यक्ति 20,000 की मंथली ईएमआई पे करते हैं बैंक को, तो वहां पे यदि अगर रेपो रेट कम होता है और रेपो रेट कम होने से अगर 2000 1000 भी ईएमआई पे अगर फर्क पड़ता है, इफेक्ट होता है, तो वही 2000 1000 इंडियन मार्केट में आने की संभावना है, जिससे आने वाले समय में मार्केट जो है और पीक पकड़ सकती है। यहीं पे अगर बात की जाए डीआईएस एफआईएस की, तो यहाँ पे ये लोग इंडियन मार्केट में क्यों आ रहे हैं, तो इसके पीछे एक टैरिफ का बड़ा कॉन्सेप्ट हो सकता है। और साथ ही साथ में अगर बात करें डीआई और एफआईएस की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका डाटा 20 मार्च 2025 की अगर बात की जाए तो देख सकते हैं इन्होंने जो खरीदारी करी है वो है 3239 करोड़ की। वहीं पे डीआईएस ने जो है देख सकते हैं इन्होंने बिकवाली कर दी 3136 करोड़ की, इन्होंने बिकवाली करी। और जो है एफआईएस ने खरीदारी करी, तो इससे क्या हुआ कि मार्केट उस दिन भी अच्छा मूवमेंट रहा, मार्केट में रॉकेट की तरह दिखाई दिया। 19 मार्च की अगर बात की जाए तो 19 मार्च में आप देख सकते हैं 1096 करोड़ की जो है इन्होंने बिकवाली करी थी। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर जो है इन्होंने 2140 करोड़ की यहाँ पे खरीदारी करी। तो यह एक अच्छा संकेत है। आप जानेंगे कि 21 तारीख को जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, तो 21 तारीख को इनकी एक्टिविटी क्या रहने वाली, क्या ये खरीद रहे हैं, क्या ये बेच रहे हैं, तो उससे भी जो है मार्केट के लिए एक अच्छा संकेत देखने को मिल सकता है। अब सवाल ये आता है कि जो डीआईज है और एफआईज है ये मार्केट में आ रहे हैं, तो क्या ये धोखा है या फिर इन्वेस्टर के लिए मौका है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर फॉरेन इन्वेस्टर अगर इस मार्केट में आ रहे हैं तो आपके लिए क्या संकेत हो सकता है, समझना आपका काम है। यहीं पे बात करें कि एक और डर जो सता रही है वो है 2 अप्रैल का। तो 2 अप्रैल 2024 में जो है वो टैरिफ का डर है, और वो रेसिप्रोकल टैरिफ क्या है इसको भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है 2 अप्रैल से भारत पर लगाएंगे टैरिफ। जानिए इस पर क्या असर होगा, क्या असर पड़ सकता है। ये जो टैरिफ है और इंडिया पर अगर लगाए जाते हैं तो इसका असर क्या पड़ सकता है। ये रेसिप्रोकल टैरिफ आखिर है क्या। देखिए, 2 देशों का एक टैरिफ है, जैसे को तैसा होता है। मान लीजिए यदि आप किसी देश के ऊपर 10% का टैरिफ लगाते हो, तो दूसरा देश भी आपके ऊपर 10% का टैरिफ जब लगाते हैं तो उसे बोलते हैं रेसिप्रोकल टैरिफ। तो ये टैरिफ में भी जो है देखा जाएगा कि फ्यूचर में अगर ये टैरिफ बढ़ाते हैं तो फिर इंडियन मार्केट के लिए क्या हो सकता है। जैसे कि अभी आप जान सकते हैं कि कनाडा हो गया, मैक्सिको हो गया, 19% का 20% का जो है टैरिफ लगा दिया। तो इंडिया पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो 2 अप्रैल के बाद ही इसका पता लगाया जा सकता है। अब सवाल ये आता है कि अगर टैरिफ में कुछ मूवमेंट ऐसा आता है तो क्या निफ्टी जो है 22,000 से नीचे जा सकती है, यह एक सवाल है। तो अभी निफ्टी की अगर करंट प्राइस की अगर बात की जाए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी जो लाइव चल रहा है देख सकते हैं 23,375 रुपए। आज की डेट में भी 21 मार्च को आप देख सकते हैं कि 0.80% का जो है मार्केट रॉकेट बन चुकी है यहाँ पे। यहीं पे बात करें बीएससी मिड कैप की, तो बीएससी सेंसेक्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 0.83% का जो है रॉकेट यहाँ पे मार्केट देखने को मिल रहा है। बात की जाए मिड कैप की, तो मिड कैप को आप देख सकते हैं 0.54% के हिसाब से मिड कैप बढ़ रही है। कहने का ये मतलब है कि अगर मिड कैप में जिसका भी पैसा इन्वेस्टेड है म्यूचुअल फंड में,
तो आज जो है रात को 9 बजे के बाद उनका पोर्टफोलियो में थोड़ा ग्रीन सिग्नल देखने को मिल सकता है। बीएससी स्मॉल कैप आप देख सकते हैं, अगर बीएससी स्मॉल कैप की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 1.21% की जो है ग्रोथ देखने को मिल रही है। जिसका भी पैसा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड है तो उनके लिए भी अच्छा संकेत है। रात को 9 बजे के बाद अपने पोर्टफोलियो को आप जब चेक करोगे तो आपको खुशहाली नजर आने की संभावना है। तो ये जो निफ्टी का प्राइस जो आपने देखा कि 23,000 कुछ, तो क्या 2 अप्रैल या फिर उससे पहले आने की संभावना है 22,000 से नीचे? तो इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग कमेंट करके बताना, क्या है आपका राय, जानना चाहता हूं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। गोल्ड के प्राइस की बात करें तो गोल्ड के प्राइस आप यहां से देख सकते हैं कि 91,115 रुपए है, जो कि 99.9% की इसकी प्योरिटी है। तो 20 मार्च गोल्ड का ये प्राइस है, तो आपने यहाँ पे देख लिया। वहीं पे अगर बात की जाए डॉलर की, तो डॉलर वैल्यूएशन में क्या कमी आई ये देख सकते हैं। 86 रुपए पे जो है डॉलर पहुंच चुका है। तो डॉलर का जो प्राइस है वो दिन पे दिन जो है कम होता जा रहा है। तो क्या यह एक अच्छा संकेत है, क्या यह एक बुरा संकेत है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। यहां बात करने वाले हैं 8,000 रुपए एसआईपी प्लान की, जो कि एक बेहतरीन पोर्टफोलियो होने वाला है। इसको आप देख सकते हैं। मान लीजिए किसी भी XYZ व्यक्ति के पास 8,000 रुपए है और एसआईपी प्लान बनाना चाह रहे हैं। 8,000 की एसआईपी प्लान आप देख सकते हैं। एक है मिड कैप, दूसरा है स्मॉल कैप और तीसरा है फ्लेक्सी कैप। तो मिड कैप, स्मॉल कैप और फ्लेक्सी कैप किस प्रकार से एसआईपी चलनी चाहिए, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं एक उदाहरण के माध्यम से। मान लीजिए कि आप मिड कैप लेते हैं तो मिड कैप का 2 फंड्स होना चाहिए। और यहीं पे बात करें तो 2,000 की एसआईपी, यानी कि एक मिड कैप में 2,000 की एसआईपी, दूसरे मिड कैप में 2,000 की एसआईपी। तो यहाँ पे 4,000 की एसआईपी मिड कैप में चला जाएगा। यहीं पे अगर बात की जाए स्मॉल कैप की, तो स्मॉल कैप आप देख सकते हैं। स्मॉल कैप में आप 2 फंड्स ले सकते हैं, 1,000 की एसआईपी। तो 1,000 की एसआईपी करेंगे, 2,000 रुपए जो है आपका स्मॉल कैप में चला जाएगा। तो यहाँ पे बन गया 4,000 प्लस 2,000 आपका हो गया 6,000। यहीं पे बात करें फ्लेक्सी कैप की, तो फ्लेक्सी कैप का एक ही फंड्स होना चाहिए। देख सकते हैं 2,000 की एसआईपी, तो यहाँ पे 6,000 प्लस में 2,000 8,000 रुपए हो जाता है। चलिए आप इन फंड का परफॉर्मेंस देख लेते हैं कि फंड ने किस प्रकार से परफॉर्मेंस दिया है। मिड कैप में एसआईपी की परफॉर्मेंस 10,000 रुपए पर मंथ की एसआईपी 15 साल के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इक्विटी मिड कैप है। तो एडलवाइस मिड कैप है, 18 लाख इन्वेस्टेड हुआ एसआईपी के जरिए 10,000 रुपए पर मंथ के जरिए, और यहाँ पे 94,32,000 रुपए यहाँ पे देख सकते हैं 20% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी की बात करें तो 18 लाख इन्वेस्टेड हुआ 10,000 रुपए पर मंथ की एसआईपी के जरिए, और 90 लाख रुपए की करंट वैल्यू 19% के हिसाब से रिटर्न जनरेट करके दिया है। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप आप देख सकते हैं, 18 लाख इन्वेस्टेड हुआ एसआईपी के जरिए और करंट वैल्यू है 87,03,000 रुपए, 19% के हिसाब से रिटर्न जनरेट करके दिया है। कोटक एमर्जिंग इक्विटी आप देख सकते हैं कि 18 लाख रुपए इन्वेस्टेड हुआ एसआईपी के जरिए, करंट वैल्यू 86,22,000, 18% के हिसाब से जनरेट करके दिया है। यहीं पे बात की जाए स्मॉल कैप की, तो स्मॉल कैप में आप देख सकते हैं कि 15 साल के लिए 10,000 रुपए पर मंथ की एसआईपी। तो टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट आप देख सकते हैं 18 लाख रुपए, और करंट वैल्यू बन चुका है 1,03,00,000 रुपए, 21% के हिसाब से रिटर्न इसने जनरेट करके दिया है। डीएसपी स्मॉल कैप की अगर यहाँ पे बात की जाए तो आप देख सकते हैं 18 लाख रुपए इन्वेस्टेड अमाउंट, और करंट वैल्यू की अगर बात की जाए तो 89,12,000 रुपए, 19% के हिसाब से रिटर्न जनरेट करके दिया है। फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनी, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 18 लाख रुपए इन्वेस्टेड अमाउंट यहाँ पे हो चुका है 83,95,000, 18% के हिसाब से रिटर्न जनरेट करके दिया है। यहीं पे बात की जाए फ्लेक्सी कैप की, तो कौन फ्लेक्सी कैप आप देख सकते हैं कि 10,000 रुपए पर मंथ की एसआईपी 15 साल के लिए इक्विटी फ्लेक्सी कैप है, और यहाँ पे 18 लाख रुपए जो है क्या हुआ एसआईपी के जरिए इन्वेस्टेड हुआ, और करंट वैल्यू आप देख सकते हैं 77,57,000 रुपए, 17% के हिसाब से रिटर्न जनरेट करके दिया है। जेम फ्लेक्सी कैप आप देख सकते हैं कि 18 लाख रुपए इन्वेस्टेड हुआ एसआईपी के जरिए, और 70,28,000 रुपए जो है करंट वैल्यू देख सकते हैं, 16% के हिसाब से रिटर्न जनरेट करके दिया है। यहीं पे बात की जाए एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप की, तो देख सकते हैं कि 18 लाख रुपए जो है इन्वेस्टेड हुआ, 68 लाख रुपए करंट वैल्यू, 16% के हिसाब से रिटर्न जनरेट करके दिया है। फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप देख सकते हैं 18 लाख रुपए एसआईपी के जरिए इन्वेस्टेड हुआ, और यहाँ पे 64,16,000 रुपए करंट वैल्यू, 15% के हिसाब से रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो यहाँ पे तमाम तरीके के फ्लेक्सी कैप है, इनमें से जो आपको ठीक लगे वो आप इस पे ले सकते हैं। यहीं पे अगर बात की जाए मिड कैप की, तो मिड कैप में भी जो है देख सकते हैं 19%, 20%, 18% का रिटर्न दिया है। तो इनमें से भी जो है आपको ठीक लगे वो आप ले सकते हैं, वो इच्छा अनुसार ले सकते हैं। मैंने आपको सिर्फ यहाँ पे एक उदाहरण दिखाया है आपको समझाने के लिए। Lessons are for illustrations only and do not represent actual returns. Mutual fund investments are subject to market risk. Read all scheme related documents carefully.